मेरे प्यारे बच्चों, खोटा व्याकरण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोटा व्याकरण अभ्यास क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को ये बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकती है, अर्थात 4 चांद लगा सकती है। कहने का मतलब हुआ छक्के मार सकती है। तो चलिए हम लोग खोटा व्याकरण क्लास के अभ्यास 3 को प्रयास करते हैं और देखते हैं ये कितना कारगर साबित होता है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, करल धरल गिरल परल, करल धरल गिरल परल शब्द लौ की हकै। कह रहा है करल धरल गिरल परल, जो शब्द दिया गया है इसमें लो क्या चीज़ है, इसमें लो क्या चीज़ है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, इसको पकड़ने के लिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द के बाद में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, और आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग लगते हैं। यहाँ देखिए हम लोग गौर करते हैं तो कर क्या है, मूल धातु है। कर क्या है, मूल धातु, इसमें लो प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह धरल, धरल में भी क्रिया है, इसमें लो लगा है। गिरल में भी गिर की क्रिया है, पर में भी क्रिया है, लो बाद में जुटा हुआ है। तो क्या लग रहा है, देखने से हम लोग जान गए हैं कि प्रत्यय जो लगता है बाद में लगता है। तो हम लोग चलिए ऑप्शन को देख के पकड़ते हैं कि यह क्या है। पहला हम कह रहा है सर्वनामिक प्रत्यय। प्रत्यय में भी बहुत भेद है, तो इसमें से दिया है कि सर्वनामिक प्रत्यय। क्या ये सर्वनामिक प्रत्यय है? नहीं है। फिर खो में कर रहा है वचन बोधक। वचन बोधक किसी वचन को साबित कर रहा है, तो ये भी नहीं है। देखिए गो है, गो में क्या कर रहा है, भूतकाल बोधक प्रत्यय, जो भूतकाल बीते हुए समय में जो पार हो गया है वैसे काल को क्रिया को ये बता रहा है। फिर चौथा घो कर रहा है उपसर्ग, तो उपसर्ग तो है नहीं। ये तीनों में से कोई नहीं। सबसे सटीक क्या लग रहा है, भूतकाल बोधक प्रत्यय। क्या है भूतकाल, जैसे हो गया करल, कर माने करना होता है। करल जब हम बोल देते हैं तो खट्टा में करल मतलब वो क्रिया हो गया। इसी तरह धरल, धरल मैंने धर दिया, मतलब वो काम कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल बोधक प्रत्यय। प्रत्यय है लेकिन भूतकाल बोधक प्रत्यय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है गो है, सही है। भूतकाल बोधक प्रत्यय है। करल धरल गिरल परल क्या है, भूतकाल प्रत्यय है, भूतकाल बोधक प्रत्यय है ना। भूतकाल में ये परिवर्तित हो गया क्रिया, और ये प्रत्यय भी है क्योंकि लास्ट में लगा, इसलिए ये होगा सटीक भूतकाल बोधक प्रत्यय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, विशेष कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 नंबर में कह रहा है खोटा झारखंडक कतना जिला में बोल जा है। कह रहा है खोटा भाषा जो है झारखंड के कितने जिलों में बोला जाता है। खोटा भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। क्या सभी जिलों में ये बोला जाता है? क्षेत्रीय भाषा नहीं बोला जाता है। तो कितने जिलों में बोला जाता है, इसी को पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 16 जिला में, खो में दिया 24 जिला में, गो में दिया 2 जिला में, और घो में दिया 19 जिला में। तो आप लोग जान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जीके के लिए भी काम दे सकता है, खोटा में भी। तो 16 जिला में, झारखंड के 16 जिला में क्या होता है, खोटा भाषा को बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर को जो है ये सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है अने धने कौन समास हक है। अने धने कौन समास हक है। अने धने जो दिया है समास के प्रकार का होता है 6 प्रकार का, 6 प्रकार में ही कौन सा प्रकार है, यही चीज़ पूछा है। तो प्रत्येक का हम लोग जब तक डिफिनेशन नहीं जानेंगे तो पकड़ना असंभव हो जाता है, इसलिए सबका डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जो जिसका ज़रूरत है उसका हम अभी बता देते हैं। क में दिया है दिग्गु समास, तो हमको समझना चाहिए कि दिग्गु समास किसको कहते हैं। खो में दिया है तत्पुरुष, तत्पुरुष के बारे में जानना है। गो में दिया अव्ययभाव, और घो में दिया है दवन समास। तो ये 4 जो ऑप्शन दिया है, जब तक हम चारों ऑप्शन का परिभाषा डिफिनेशन नहीं जानेंगे तो हम सटीक क्वेश्चन को आंसर को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए पहले हम लोग चारों का परिभाषा को शॉर्ट में जान लेते हैं। दिग्गु समास, दिग्गु समास किसको कहा जाता है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद, समास में 2 पद होता है, पहला पद और अंतिम पद, उत्तर पद है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें पहला यदि रहेगा वो पूर्व पद
संख्यावाचक रहेगा। संख्यावाचक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। जैसे पंचशील, चौराहा, पंचवटी, है ना, ये सब क्या है, संख्या बता रहा है। त्रिभुज, 3 भुजाओं को घेरा त्रिभुज, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो यहाँ अने धने द्विगु लग रहा है, नहीं लग रहा है। होम है तत्पुरुष, तत्पुरुष जिसका उत्तर पद, पहला पद जो प्रधान होता है उसको तत्पुरुष। इसमें अने और धने दोनों बराबर जैसा लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और गोम है अव्यय भाव। अव्यय समास किसको बोलते हैं, जिसका पहला भाव अव्यय रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अनुपस्थित हो गया, यथाशक्ति हो गया, तो ये भी नहीं है। और घ में दिया है दवंद समास। दवंद समास किसको कहा जाता है, तो दवंद समास हम लोग वैसे समास को कहते हैं जिसका दोनों पद का वैल्यू समान रहता है, यानी दोनों पद का मान लगभग बराबर रहता है। जैसे रुपया पैसा हो गया, रुपया पैसा हो गया, खाना पीना हो गया, बेटा बेटी हो गया, लोटा डोरी हो गया, ये सब क्या है, द्वंद समास। तो ठीक उसी तरह इससे मिलता जुलता है अने धने। अने धने मिलता जुलता है, इसलिए क्या होगा, द्वंद समास होगा। क्या हो जाएगा, ये द्वंद समास हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा नंबर में कह रहा है अन उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लगे। अन क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय और उस शब्द लगने से क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन थोड़ा सा हो जाता है ना। तो बोल रहा है अन क्या है, अन उपसर्ग है। अन क्या है, उपसर्ग है। इससे बना हुआ खोटा शब्द क्या है, देखिए दिया हुआ है, क में अनाचर दिया है, ख में अन ठेकान दिया है, गो में अनावश्यक दिया है, घ में अनबोहन दिया है। सबका पहले हम लोग माने समझेंगे, है ना। और इसमें से चुनेंगे कि खोटा भाषा वाला कौन है, खोटा भाषा में किन विकल्प का उपयोग ज़्यादा होता है, उसी को हम लोग चुनना है, वही हमारा सही विकल्प होगा। बोल रहा है अनाचार, अनाचार ये नहीं होगा, जिसका कोई भी आचार नहीं है। 2 में कर रहा है अनठकान, अनठकान में बहुत, अनगिनत जिसको कहते हैं। और गो में दिया अनावश्यक, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। और घ में दिया अनबोहन, अनबोहन का कोई अर्थ नहीं निकलता। अनबोहन में अज्ञात जगह, जिसका कोई पता नहीं है। तो ऑप्शन देखने से पता चलता है कि अनाचार, अनठकान, अनावश्यक और अनबोहन, ये सब तो हिंदी शब्द है। अनबोहन, अनबोहन भी खोटे है, लेकिन उतना सटीक नहीं। उसके पहले हमको अनठकान जो है एकदम प्योर खोटा भाषा है, इसलिए ख नंबर जो इसका सही है। अनाचार भी हिंदी है, अनावश्यक भी हिंदी शब्द है, इसलिए इसका सही विकल्प है ख नंबर अनठकान। अनठकान में तो है बहुत, मैंने जितना हो सके उतना, कोई लिमिट नहीं है, जिसको अनलिमिटेड हम लोग कर सकते हैं। अरे खोटा भाषा में अनठकान उसी को कहता है, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है उसका भी कोई पता नहीं। अनठकान मैंने कोई जगह का पता नहीं है, उसको भी अनठकान लोग बोलता है। ठीक है। जैसे वो कहाँ जा रहा है उसका पता नहीं, अनठकान चलते रहता है दिन भर। अब 5वां नंबर में कहता है हो को लो तो नो यो, वर्ण के मेल से बनल खोटा शब्द के छांटा। यहाँ वर्ण कितना है सब जानबे करते हैं। ये सब क्या है, हो को लो तो नो यो, ये सब क्या है, वर्ण है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है ना, तो ये सब वर्ण है। वर्ण से ही शब्द का निर्माण होता है। क्या शब्द कैसे बनता है, वर्ण के ऐसे मेल को हम लोग शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो कह रहा है हो को लो तो नो यो, ये सब वर्णों से जो शब्द बनता है खोटा में, उसको छांटना है, उसको छांटना है। दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमको इस वर्ण से जो बना हुआ है शब्द उसको छांटना है। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कौन वाला शब्द उपयुक्त है। क में दिया है हक तनलय, क्या दिया है, हक तनलय, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ख में दिया है कहतलन, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। गो में कहतनय, इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है। घ में दिया है कहनयतल, कहने सब का कोई भी अर्थ सही से नहीं निकल रहा है। इसमें से एक ही वर्ड है जिसका अर्थ निकल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या कहा जाता है, कहतलन। कहतलन में कहता, कहतलन माने कहता होता है ना। तो इसका हो को लो तो नोये से बनल मेल से बना सब खोटा शब्द होगा क्या, कहतलन। ख नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। हम लोग आते हैं अब 6ठा नंबर में। दिया हुआ है अयन प्रत्यय से कौन शब्द एक बहुवचन बनता है। अयन क्या है, प्रत्यय है, और ये किसी भी शब्द के पीछे लगता है।
इससे जो बना शब्द है उसको हमको चुनना है। यहाँ दिया हुआ है, चुनना नहीं, इसमें से हमको बनाना है। अयन प्रत्यय को हम जोड़ के कौन जो शब्द दिया गया है विकल्प, उसमें से कौन सही शब्द बनेगा। एक में दिया है क में साधु, ख में घोड़ा, गो में गधार, घ में हाथी। तो साधु शब्द में यदि हम अयन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? साधु, साधुयन, साधुयन। ये ठीक नहीं लग रहा है। वाई ठीक लग रहा है? ये शब्द जो बन रहा है ठीक नहीं लग रहा है। ख में जोड़ते हैं, घोड़ा में यदि अयन प्रत्यय जोड़ते हैं तो घोड़इन हो जाता है। घोड़न ऐसा कभी वर्ड होता है? नहीं होता है। और यदि गो में हम गधा है, गधा में यदि हम अयन प्रत्यय लगाता है तो गधइन हो जाएगा। गधइन क्या कोई शब्द है? सही शब्द है? नहीं है। चलिए आते हैं घ में। घ में दिया हाथी, तो हाथी में यदि हम अयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाथियन। हाथियन ही शब्द है, ये उपयुक्त लग रहा है। हाथियन मतलब क्या होता है? बहुत सारे हाथी। क्या होगा? हाथियन बहुवचन है। हाथी का क्या है? बहुवचन है। जिससे एक का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन। लेकिन एक से अधिक का बोध होता है तो हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। यही वाला खोटा में हाथी है। इन प्रत्यय लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे गरु हुआ गरुहन, बकरी हुआ बकरियन। उसी तरह हाथी से अयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा हाथियन। यानी ऑप्शन नंबर जो घ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है शुक्रा खेते गरु, शुक्रा खेते गरु हेलल है। एकर में हेलल शब्द की लगे? कह रहा है शुक्रा के खेत में गरु हेलल है। शुक्रा खेत में गरु हेलल देहात में नहीं होता है। जैसे मैंने धान का खेत हुआ, गेहूँ का खेत हुआ तो बैल सब उतर जाता है, उसी को खट्टा में बोला जाता है कि हेलना। घास खाने के लिए, चाहे क्या बोलते हैं, गेहूँ खाने के लिए जो उतर जाता है खेत में उसको हेलना बोलते हैं। तो कह रहा है शुक्रा खेत में गरु हेलल है। शुक्रा के खेत में गरु हेल गया, हमारे खेत में गरु जो है उतर गया है। इसमें हेलल शब्द, हेलल शब्द क्या है? हेलल तो क्या है? दिया है एक में संज्ञा। क्या हेलल शब्द संज्ञा है? या 2 में दिया है ख में विशेषण, क्या विशेषण है? 3 में दिया है क्रियापद, क्रियापद है। और घ में दिया है काल, क्या यह काल है? तो हम लोग गौर करते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? हम लोग जानबे करते हैं जो किसी भी चीज़ के नाम को प्रदर्शित करता है, किसी भी जाति, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को प्रदर्शित करता है, तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा तो हेलल से पता नहीं चल रहा है, इसलिए ही संज्ञा नहीं होगा। ख में दिया विशेषण। विशेषण किसको बोलते हैं? जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ के विशेषता को बताता है, गुण को बताता है। जैसे घोड़ा, कैसा घोड़ा? तो लाल घोड़ा। लड़का, कैसा लड़का? अच्छा लड़का। खराब लड़का, ऐसे गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। तो हेलल से हमको विशेषण भी प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषण भी नहीं होगा। वो में दिया है क्रियापद। क्रियापद किसको बोलते हैं? जिसे किसी भी चीज़ के खाने का, करने का बोध होता है उसको हम लोग क्रियापद बोलते हैं, है ना। तो हेल हम लोग समझ रहे हैं, हेलल मतलब उतरना, हेलना होता है, क्रिया है। अब घ में दिया है काल। काल से समय का बोध होता है, तो हेलल से समय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्रियापद जो है वो होगा करेक्ट। क्योंकि हेलल मतलब होता है उतर जाना, है ना, ये क्रिया है, इसलिए होगा ये क्रियापद। क्या होगा? गो नंबर इसका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता है बछरू डैश डैश। बछरू के बाद खाली जगह दिया हुआ है, सही क्रिया से रिक्त स्थान को भरा है। यहाँ जो खाली जगह है उसको उपयुक्त शब्द से चुनना है। शब्द नीचे दिया हुआ है, 4 गो विकल्प दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कौन विकल्प सही है। पहला हम कर रहे हैं इड़के है, हम क्या कर देंगे? बछरू इड़के है। इड़के है मैंने उछलना होता है, उतना उपयुक्त नहीं लग रहा है। ख में दिया है उछले है। उछले मैंने ऊपर नीचे होते रहना, छटपटाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी सही नहीं होगा। गौ में है पिधके है। पिधके मैंने कभी उछल जाएगा, फिर कुछ दूर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर उठेगा और फिर दौड़ने लगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिधकल, है ना। छोटा गाय, जब गाय का जो छोटा बच्चा रहता है इसको बांधा हुआ रहता है, दूध पीने के बाद लोग उसको छोड़ देता है। छोड़ने से क्या होता है? बछड़ू जो है कुछ दूर उड़केगा और फिर दौड़ने के बाद वो रुक जाएगा, फिर उमकेगा, अचानक पिधक देता है, उमक जाता है और दौड़ने लगता है, इसी को बोलते हैं पिधकना। तो इसका होगा गो नंबर सही, पिधकना सही होगा। और 6 में घ में दिया कूदे है। कूद में जंप करना, तो जंप तो नहीं करता है, वो अचानक एकाएक दौड़ पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिधकना। तो क्या होगा? बछरू पिधके है। बछरू
पीध के है, यही वाला सही होगा। ठीक है, देहात में तो सबको जानता है कि बछड़ा पीड़क रहा है, वो पकड़ो पकड़ो बांधो, सब दूध को बर्बाद कर देगा। जिसने जितना दूध पिया है वो दूध बेकार चल जाएगा। उसको पीधक रहा है, उसको पीधकने मत दो। कहने का मतलब वो जो खाया हुआ है ना उस पच जाएगा तुरंत, इसलिए उसको पीधकने मत दो। ऐसा गाँव देहात में लोग कहता है, सब कुछ सुने होंगे। अब 9 नंबर में कहता है ऊ खाए के सुइत गेल है, ऊ खाए के सुइत गेल है, वाई के खाए के कैसन क्रिया लगे। कह रहा है ऊ मतलब वह होता है, ऊ मतलब क्या होता है हिंदी में, वह होता है। ऊ खाए के सुइत गेल मतलब वो खा के सो गया। रात में आदमी खाने के बाद ही सोता है, तो वही वाला कह रहा है ऊ खाए के सुइत गेल। खट्ठा में है ऊ खाए के सुइत गेल मैंने वो खा के सो गया। तो कह रहा है ये वाइक में खाए के कैसन क्रिया लगे, कि कैसा क्रिया है। क्रिया तो बहुत प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया भी होता है, अकर्मक क्रिया भी होता है, भूतकालिक क्रिया होता है, दीर्घकालिक होता है, पूर्वकालिक, बहुत तरह की क्रिया है। तो इसमें से हमको छांटना है कि कौन क्रिया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक में दिया है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया किसको बोलेंगे भाई, तो जो क्रिया बहुत पहले हो चुका है, जो क्रिया बहुत पहले हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये तो नहीं लग रहा है। दूसरा में द्विकालिक, जिसमें 2 क्रिया है, द्विकालिक क्रिया, जिसमें 2 क्रिया उसको हम लोग द्विकालिक बोलते हैं। तो इसमें 2 क्रिया तो लग रहा है। और गौ में दिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में किसी भी वाक्य में 2-3 भी क्रिया हो सकता है ना, तो इसमें जो पहले रहेगा उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और घ में करता है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिया तो है ये। तो देखिए हम लोग गौर कीजिए, खाए के हैं, ये खाए के वो क्रिया है, सुइत और गेले, ये 3 गो क्रिया लगभग लग रहा है। सुइत गेले एक ही हो सकता है, लेकिन खाए के अलग है, सुइत गेले अलग है। तो इसमें पहला है खाए के, पहला वाला क्रिया क्या है, ये 1 नंबर में है खाए के, दूसरा में है सुइत गेले, ये क्या है 2 नंबर में। तो यानी पूर्व में यही वाला है खाए के, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। यानी गो नंबर जो है इसका ऑप्शन जो है सही है, पूर्वकालिक क्रिया। खाए के हमको पूछा था, ये खाए के जो है ये कौन क्रिया है, तो पहले है सुइत गेले के पहले है, इसलिए होगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न आते हैं हम लोग। अंतिम में कह रहा है आवट गरु, क्योंकि खोठा में कहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा इसका उस ठिकाना, कुछ भी पूछ सकता है। कभी हिंदी का खोठा, कभी खोठा का हिंदी पूछ सकता है। इसलिए हम लोगों को सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से मैंने वंचित नहीं हो सके। इसलिए सब तरह का क्वेश्चन मिला के मैं आप लोगों को अभ्यास करा रहा हूँ। उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है बाद में। चलिए 10 नंबर को देखते हैं। 10 में कह रहा है आवट गरु ककरा कहल जाए। कहता है कि आवट गरु, आवट बैल किसको कहा जाता है। तो हम लोग देहात में जानते हैं, चाहे कहीं भी, कि आवट उसको कहा जाता है जिसको हल वगैरह में नहीं जोता जाता है। हल वगैरह में नहीं जोता जाता है, उसको आवट गरु कहता है। आवट गरु मतलब वो कुछ उसमें ट्रेनिंग कुछ नहीं दिया। हल बैल को हम लोग क्या करते हैं, हल में जोतते हैं, तो हल को में चलाने के लिए उसको पहले अभ्यास कराना पड़ता है ना। उसको हम लोग दामते हैं, उसको कहते हैं दामते हैं, हमने रास्ता सिखाते हैं, राह सिखाते हैं, है ना। कोई चीज़ का ट्रेनिंग करने के बाद ही कोई काम करता है। तो वही वाला जिस बैल में ट्रेनिंग नहीं किया हुआ रहता है, हल में चलने को उसको आदत नहीं है, उसी को कहा जाता है आवट गरु। तो यहाँ दिया हुआ है सफ़ेद बैल, तो सफ़ेद बैल नहीं होगा, काला बैल भी नहीं होगा, आलसी बैल, आलसी मतलब लेढ़ा होता है कि सुस्त। और घाव में दिया है बिन जोता बैल, जिसको नहीं जोतते हैं। कहते हैं मतलब ये बैल का ट्रेनिंग नहीं किया है, मतलब हाल में इसको हम लोग जोत नहीं सकते हैं। जोतेंगे तो दौड़ने लगेगा या बैठ जाएगा, कुछ भी हरकत कर सकता है। इसी गरु को हम लोग बोलते हैं आवट गरु। इसका होगा बिना जोता बैल। आवट गरु का मतलब क्या होगा, बिना जोता बैल। आज इतना ही रहेगा, अगली क्लास में फिर कोई नया क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।